नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूं और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूं और मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मेरी पार्टी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं निभा रहा हूं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर कुणाल सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं। आज मंगलवार 1 अप्रैल को उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, एक कलाकार की लोकतांत्रिक तरीके से हत्या कैसे की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली से स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा मुखिया को गोबर से दुर्गंध आती है। इनकी असलियत यही है क्योंकि ये गौ माता को कसाईयों के हवाले करते हैं। हमने कसाईयों को जहन्नुम भेजा तो इनको परेशानी हुई। योगी ने कहा कि हमारी सरकार गौ संरक्षण का काम कर रही है। बांग्लादेश में आम चुनाव की आहट के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बड़बोलापन दिखाई देने लगा है। उनके हालिया बयान से उनका और मुल्क का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। दरअसल यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के साथ साथ नेपाल और भूटान से सटी सीमाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बांग्लादेश को महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया और चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। शेखपुरा शहर के लोकप्रिय श्यामा सरोवर पार्क में अब मुफ्त प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियम के तहत पार्क में प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को शुल्क देना होगा। ये निर्णय वन विभाग द्वारा लिया गया है, जिससे मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वन विभाग ने पार्क के मुख्य गेट पर प्रवेश शुल्क से संबंधित एक रेट चार्ट लगाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब प्रत्येक व्यक्ति को 20 रुपए और बच्चों को 10 रुपए शुल्क देना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते सोमवार को राज्य में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। उनके इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये असंवैधानिक विधेयक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग नागपुर का कानून थोपना चाहते हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं। हमारे देश की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। हमने शुरू से ही संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में भी इस विधेयक का विरोध किया है। हम आने वाले समय में भी इसका विरोध करेंगे। ऐसा विधेयक हमें कभी मंजूर नहीं होगा। लालू जी अपनी खराब सेहत के बावजूद विरोध में शामिल हुए, इसलिए हम स्पष्ट हैं कि हम विधेयक को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और आप तो जान रहे हैं, लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए थे। तो हम लोग
इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी कह रही है कि गिबली बनाने के लिए लोगों से सबसे ज्यादा ग्रोक एआई का इस्तेमाल किया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि चैट जीपीटी से सिर्फ वही लोग गिबली स्टाइल इमेज बना सकते थे जिनके पास प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन था। हालांकि अभी भी कई लोग गिबली स्टाइल इमेज नहीं बना रहे हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या और ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के अफेयर की खबरें काफी वक्त से चर्चा में है। दोनों को कई बार साथ देखा गया। हालांकि डेटिंग की खबरों पर दोनों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक बार फिर इनके रिलेशन की खबरों ने जोर पकड़ा है। कल सोमवार 31 मार्च की रात को मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए एक मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का रिलेशन कंफर्म माना जा रहा है। एक तिथि एक त्योहार का नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत, पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी पंचांगकारों की सहमति के बाद इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। राज्यसभा में मंगलवार को जनगणना का मुद्दा उठा। सदन में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की सरकार तुरंत जनगणना और जातीय जनगणना कराए। उन्होंने दावा किया कि जनगणना में देरी की वजह से बड़ी संख्या में लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। खड़गे ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया और जनगणना में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि साल 1881 से हर 10 साल बाद देश में जनगणना होती रही है। खड़गे ने कहा कि युद्ध, आपातकाल और अन्य संकटों के दौरान भी जनगणना हुई। अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में पैपराजी ने स्पॉट किया। इस दौरान उन्हें देख फैंस की चिंता बढ़ गई है। धर्मेंद्र की एक आंख में तकलीफ है। वे पट्टी बांधे नजर आए। हालांकि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी और वे हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ पैपराजी से मिले। उनसे जब सेहत का हाल पूछा गया तब भी उन्होंने यही कहा कि अभी मुझ में बहुत दम है। मार्च का महीना विदा हो चुका है। फिल्मों के लिहाज से देखें तो ये कुछ खास नहीं रहा। इस महीने में फिल्में तो रिलीज हुई लेकिन कोई भी फिल्म अपना झंडा बुलंद नहीं कर सकी। पूरे मार्च फरवरी में रिलीज छावा ही छाई रही। विदा होते हुए ये महीना सिकंदर की सौगात दे गया। लेकिन सवाल ये भी है कि अप्रैल में सिने प्रेमियों पर कितना असर होता है। चिली लैटिन अमेरिकन भारत एक प्रमुख मित्र और रणनीतिक साझेदार है। विभिन्न रचनात्मक संवादों के माध्यम से हमने अगले दशक में अपने सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नई पहलों की रूपरेखा तैयार की है। हम आपसी व्यापार और निवेश का विस्तार करने के तत्पर हैं। गहन सहयोग के लिए विशाल उपयुक्त क्षमता को पहचानते हैं। हमारी टीमों को एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक साझेदारी समझौते की स्थापना की दिशा में चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।